यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को सत श्री अकाल, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आज इस चुनाव में दूसरी बार पंजाब में आया हूं। सबसे पहले नानक देव महाराज से लेकर दसम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब तक सभी सिख गुरुओं ने देश में एकता, भाईचारा और बलिदान की भावना जो प्रवर्तन करी है, इसके लिए मैं गुरुओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जिस जगह पे आया हूं वहां पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की यहीं पर हुसैनीवाला में एक स्मारक बना हुआ है और ये फिरोजपुर अपना सटा हुआ है, बॉर्डर पर आया हुआ है और यहां पर जब भी आते हैं 1965 के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाली 7 इन्फेंट्री डिवीजन के उन सभी वीर सैनिकों को, सम्मान को प्रणाम करने का सबका मन होता है। सारागढ़ी का गुरुद्वारा आज भी एक खालसा जब मैदान में डटता है तो लाखों को कैसे परेशान करता है, उसका उदाहरण है, जहां भी 21 खालसा सैनिकों ने हजारों अफगानों का मुकाबला कर शौर्य की एक बड़ी गाथा गढ़ी थी। इस गुरुद्वारा को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, अब पंजाब में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने 2 साथियों के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। सालों तक हम सिर्फ 22 सीटों पर सीमित रहकर चुनाव लड़ते थे। मैं पंजाब के सभी हिंदू और सिख भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि हमारी शुरुआत है, आने वाले 5 साल में पंजाब के घर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल पहुंचाने का हम लोग शुरुआत। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने प्रचार के लिए फिरोजपुर को चुना था, यहां उनकी रैली रखी, मगर मोदी जी की रैली होना कांग्रेस को बड़ा डर लगा और अपने किराए के लोग भेजकर रैली को रोकने का प्रयास किया। मित्रों, मैं इन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से ना आप हमें रोक सकते हो, ना ऐसे आपके हथकंडे पंजाब की जनता को पसंद आए। भाइयों बहनों, आप बताओ, पंजाब में कोई मेहमान आता है और वो भी नरेंद्र मोदी जैसा, तो उसका स्वागत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्वागत करने की जगह पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनका रास्ता रोकने का कहा और अकाली दल भी चुप रहा, आम आदमी पार्टी भी चुप रही। मैं आज ये तीनों को कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी का रास्ता सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, वो पंजाब को क्या सुरक्षित रखेंगे, देश को क्या सुरक्षित। पंजाब को सुरक्षा देनी है, शांति देनी है, आतंकवाद से मुक्त करना है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, और न केवल पंजाब, ये पूरे देश का भरोसा, पूरे देश का भरोसा। मित्रों, हमने देखा है कांग्रेस की सरकार चलती थी 2004 से 14 तक, और यहां पर भारत के अंदर पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे और कांग्रेस सरकार में कोई बोलने वाला नहीं था। उसके बाद में मोदी जी की सरकार आई
पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादी भेजे उरी और पुलवामा में, मगर वो भूल गए कि सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है और नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया किया। मित्रों, कांग्रेस की सरकार, ये आम आदमी पार्टी की सरकार कभी भी पंजाब और देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको पूछने आया, क्या अकाली दल पंजाब को नशे से मुक्त कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, नशे से मुक्त कर सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी कर पाई है क्या? और एक केजरीवाल तो स्वयं दिल्ली में पूरे दिल्ली को शराब के नशे में डुबो कर आए, शराब के नशे को डुबो कर आए हैं, वो भी नहीं कर सकते। पंजाब की माताओं को मैं वादा करने आया हूं, एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, आपके परिवार के सभी युवाओं को नशा छूने नहीं देंगे, पंजाब को नशा मुक्त। मित्रों, आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शांति से भाईचारा, माफिया मुक्त पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, हर हाथ को रोजगार, खुशहाल किसान, निरोगी पंजाब, मियारी शिक्षा, सबका अधिकार, औद्योगिक इंकबाल, विकसित पंजाब, सशक्त नारी और सबका साथ, सबका विकास, ये 11 मुद्दों लेकर आज हम चुनाव में गए। मोदी जी ने देश भर के गरीबों को हर घर में गैस का सिलेंडर देने का काम किया है, हर घर में टॉयलेट शौचालय देने का काम किया है, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, हर एक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त वैक्सीनेशन, टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी बातें करते रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, मोदी जी ने दशम पिता की 350वीं जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय किया और 350 करोड़ के बजट से दुनिया भर में दशम पिता के संदेश को, गुरु गोविंद सिंह जी के संदेश को पहुंचाने का काम किया। एक करतारपुर साहिब कॉरिडोर सिर्फ कुछ महीनों में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 120 करोड़ की लागत से बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं, देश आजाद हुआ उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहिब और नानकाना साहिब दोनों भारत के अंदर होते, कभी पाकिस्तान न करते। इसके साथ साथ सिख दंगों को याद कर आज भी जब भी मैं सिख दंगों के विक्टिम्स को मिलता हूं, तब राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है। चलो भाई, दंगे हो गए, जब तक मोदी जी नहीं आए 84 से दंगे हुए थे, एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया था, क्योंकि दंगे कराने वाले कांग्रेस वाले थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर विक्टिम परिवार को 5 लाख रुपया देने का वादा किया। 26 दिसंबर को दोनों वीर बलिदानी साहबजादों की याद में
पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में शहादत देने वाले दसम पिता के दोनों साहजादों की मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की। अमृतसर में दरबार साहिब के लिए एफसीआरए की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहिब की सेवा करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया। सरकार ने लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग का स्मारक का विकास किया। विदेशी सिख नागरिकों की जो काली सूची थी 350 लोगों की, उसकी कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, मैं लंबा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे जाना है, परंतु मैं इतना कहना आया हूं, फिरोजपुर वालों, आचार संहिता के कारण, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, परंतु इतना कहकर जाता हूं, यहां के बॉर्डर के किसानों की जो मांग सोढ़ी जी ने रखी है, वो सारे की जिम्मेदारी मेरी है। और मोदी जी तो आए थे यहां पर सैटेलाइट का सेंटर हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए बनाने के लिए, इन्होंने रोका, मगर मैं आपको बताता हूं, वैसाखी के पहले ही इसका हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिलान्यास मोदी जी के हाथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आरोग्य की सेवाएं कैसी हो। शायद यहां अच्छी सुविधा होती तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र कमल शर्मा जी आज हमारे बीच में। अच्छी सेवाएं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत जरूरी होती है, ये मैं जानता हूं। मित्रों, आज मैं आया हूं, हमारे दोनों प्रत्याशी यहां उपस्थित है, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी और गुरप्रवेश सिंह सेला जी। मैं दोनों को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। आप बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो भाई, दबाएंगे क्या? दोनों को जिताएंगे क्या? आप मोदी जी पर भरोसा कर सोढ़ी जी और सेला को जिताकर भेजिए। मैं वादा करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगाकर काम करेगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे